कैसे हैं आप? सब उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया जा रहा होगा। तो अभी तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पेपर वन का, यूजीसी नेट का, हर एक शिफ्ट में हमने सबका एनालिसिस कर रखा है। तो आइए देखते हैं कि जो 6 जनवरी का एग्ज़ाम रहा शिफ्ट वन में उसके स्टूडेंट्स के जो फीडबैक रहे हैं वो क्या रहे हैं। अगर हम ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू टफ थी, और कल का जो पेपर था वो काफ़ी ईज़ी था दोनों दोनों ही शिफ्ट में, चाहे मॉर्निंग की शिफ्ट हो या इवनिंग की शिफ्ट हो। क्योंकि कल वाली जो हमारी डीआई थी और आरसी थी और मैथमेटिकल रीजनिंग थी वो काफ़ी इजी आई हुई थी, बच्चों ने आसानी से कर ली थी, डायरेक्ट और सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार काफ़ी ज़्यादा डीप और ट्विस्टेड क्वेश्चन थे, कंसेप्ट से जा करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम की हाइलाइट्स बात करें कौन कौन सी रही, तो इसमें एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट थी इस बार नमामि गंगे प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस आए हुए थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चंस आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हेवी एनवायरनमेंट वाला सेक्शन था। और अगर हम बात करें एंशिएंट हायर एजुकेशन में, तो इससे कुछ चाइनीज़ स्कॉलर्स के बारे में कुछ पूछा हुआ था कि वो उन्होंने कब विजिट किया था और क्या था। तो इसके बारे में हमने यूनिट वाइज कर रखा है एनालिसिस, आप अभी देखेंगे। और काफ़ी ट्विस्टेड लैंग्वेज यूज़ कर रखी थी, क्योंकि जो सैम्पलिंग और स्क्वायर ऑफ पोजीशन थी उसमें मतलब इजी फ्रेमिंग नहीं कर रखी थी लैंग्वेज की। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, और जो आपकी नॉलेज है उसको अच्छे से टेस्ट किया गया। और अगर जो बच्चे 2026 की स्ट्रेटजी कर रहे हैं जून के साइकिल के लिए, तो उन्हें चाहिए कि वो कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ अच्छे से आगे बढ़ें, रोट लर्निंग ना करें और बिल्कुल भी वो रट्टाफिकेशन की तरफ ना जाएं। अच्छे से कंसेप्ट को समझ के और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू वेरीफाई करते हुए और किस तरीके का एग्ज़ाम चल रहा है उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड थी वो कैसी रही। टीचिंग एप्टीट्यूड जो इस बार की थी वो मॉडरेट थी। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से, लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन थे, टीचिंग मेथड से क्वेश्चन थे, और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, और अच्छे अच्छे टर्म्स यूज़ किए गए थे, लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज़ की गई थी। तो इस बार की जो टीचिंग एप्टीट्यूड की थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लगी, लैंग्वेज और क्वेश्चन फ्रेमिंग की वजह से। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो मॉडरेट टू टफ ये रही। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आए हुए थे, रिसर्च एथिक्स से थे, सैम्पलिंग मेथड से, लैंग्वेज बड़ी टफ यूज़ की हुई थी तो उससे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और जितने भी क्वेश्चन थे उनको करने के लिए अच्छी कंसेप्ट की क्लैरिटी की ज़रूरत थी। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये मॉडरेट टू टफ थी। इस बार इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें चाइनीज स्कॉलर्स से, कि वो जो कोई जोंग हुसैन थैंग जो ये जिंग सिंह हैं, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और इसकी जो फैलेसीज होती हैं कुछ इंडियन लॉजिक की, उससे क्वेश्चन आए हुए थे। और ये जो चाइनीज स्कॉलर्स हैं उनकी विजिट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा। जिनका भी एग्ज़ाम आज की कल रह गया है, लास्ट डे है। और मैथमेटिकल रीजनिंग मॉडरेट थी, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज थी, परसेंटेज और एवरेजेस आए हुए थे। अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो ये मॉडरेट थी, टेबल बेस्ड डीआईआई थी। कैलकुलेशंस इम्पॉसिबल नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर थे, और जो है थोड़ा सा अटेंशन लेने वाले थे। अब बाकी ओवरऑल ठीक थी, डुएबल थी। आईसीटी की बात करें तो ये भी थोड़ी सी मॉडरेट थी। एक्सेल के कुछ फार्मूला और फैक्ट्स पूछे थे, और रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और जनरल इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज से कुछ क्वेश्चन थे, एक दो शायद वो भी आई हुई थी जो आपको फुल फॉर्म पूछता है। हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट टू टफ थी हायर एजुकेशन की। चाइनीज स्कॉलर्स की विजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। नेप 2020 से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत एंशियंट यूनिवर्सिटीज से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे गए हैं, तक्षशिला और नालंदा रिलेटेड। और अगर हम बात करें पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, तो ये यूनिट काफ़ी टफ रही स्टूडेंट्स को करने में, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ रखा था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 वाला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एमडीजीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो इस तरीके की कुछ फैक्चुअल डिटेल्स पूछ ली थी, तो बच्चों ने रिपोर्ट किया कि वो थोड़े से टफ लगे। हालांकि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप बिना किसी टेंशन के इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना और जाना एग्जाम में। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो इस बार की थोड़ी सी मॉडरेट थी। वैसे हमेशा कभी कम्युनिकेशन की यूनिट टफ नहीं रही, या तो इजी रहती है या तो मॉडरेट, ज़्यादातर इजी ही रही है। इस बार थोड़ी सी मॉडरेट थी। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पूछे गए थे, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे। और रीडिंग कंप्रिहेंशन की जो यूनिट थी इस बार वो काफ़ी इजी आई थी। पैसेज जो है टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन इजी था, बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो इस वजह से टाइम लग रहा था। और लैंग्वेज थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, तो इस वजह से बहुत से बच्चों ने ये भी कहा कि ये मॉडरेट हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इजी थी, डुएबल थी, बट ये था कि पैसेज लेंदी था काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से इसको मॉडरेट की कैटेगरी में हमने रखा है। और जिसका भी एग्ज़ाम है 7 था